हेलो बच्चों, आज हम लोग डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ पढ़ेंगे। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जेडब्ल्यू नीट के लिए। डी ब्रॉगलीज का क्या कहना था वो समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज, एनी मास m moving with velocity v, if any mass m is moving with velocity v, then it is always associated with a wave and its wavelength is called lambda. डी ब्रॉगलीज का ये कहना था कि अगर कोई भी मास m v के वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो इसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होती है और उसकी जो वेवलेंथ है उसको डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कहते हैं। अगर ये बड़ा ऑब्जेक्ट रहा और वेलोसिटी कम रही तो ये वेवलेंथ आपकी बहुत छोटी आती है। डी ब्रॉगलीज ने इसके वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया h डिवाइडेड बाय p और h डिवाइडेड बाय mv। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज, अगर कोई भी मास, एनी मास, वो हम भी हो सकते, ये मार्कर भी हो सकता है, कोई क्रिकेट का बॉल भी हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, कोई भी मास हो सकता है। इफ एनी मास m moving with velocity v, then it is always associated with wave। तो कोई भी मास m अगर v के स्पीड से जा रहा है तो उसके साथ हमेशा एक वेव एसोसिएटेड होती है और उसकी जो वेवलेंथ होती है उसे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कहते हैं। अब डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला रहेगा लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p या तो h डिवाइडेड बाय mv। अगर आपको मास और वेलोसिटी दिया जाए तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको लीनियर मोमेंटम दिया जाए तो ये फॉर्मूला यूज करना। P स्टैंड्स फॉर लीनियर मोमेंटम, m इज मास, v इज वेलोसिटी। क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अब अगर हम इसको हाफ ऑफ m से मल्टीप्लाई, m से डिवाइड, तो m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर, m से डिवाइड किया, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। मास से मल्टीप्लाई करो, मास से डिवाइड करो, तो मास से मल्टीप्लाई, मास से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हुआ बेटा अपना हाफ ऑफ mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अब ये मास इनटू वेलोसिटी यानी क्या? लीनियर मोमेंटम। सो मास इनटू वेलोसिटी यानी लीनियर मोमेंटम, तो हाफ ऑफ p स्क्वायर बाय m। क्लियर? तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m। तो यहां से p इक्वल टू कितना मिलेगा? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस me। दिस गिव्स द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये वाला फॉर्मूला आ गया आपका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में, तो ये फॉर्मूला यहां पे रख दिया। सो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h बाय p था, यानी लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में रिप्लेस किया तो ऐसा फॉर्मूला आ गया। सो अगर लीनियर मोमेंटम दिया जाए तो ये फॉर्मूला, अगर मास और वेलोसिटी के टर्म में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला, लीनियर मोमेंटम की जगह अगर काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो ये फॉर्मूला, ये डेरिवेशन इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट, अब अगर हमने कोई भी ये प्लस और ये माइनस, ये ले लिया हमने पॉजिटिव प्लेट, ये ले लिया हमने निगेटिव प्लेट। सो हमने क्या जनरेट किया? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया। अब ये मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव होगा। अगर हमने ये पानी के लिए ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो वाटर ऐसा फ्लो होगा अपना।
सो उसी तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे जनरेट किया, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा सामने की तरफ। अब ये निगेटिव की वजह से ये प्लेट पूरा निगेटिव बना, ये पॉजिटिव की वजह से ये प्लेट पूरा पॉजिटिव बना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे रहा तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस तरफ मूव होगा। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी या पोटेंशियल एनर्जी उसके पास जो रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी, वो रहेगा आपका E इंटू वी। आप इसको कह सकते हो Q, यानी Q चार्ज is accelerated by the potential difference V. Q charge is accelerated by the potential difference V, then it gain the kinetic energy Q into V. क्लियर बेटा? ये कौन सा लिया आपने? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो यहाँ पे प्लस कनेक्टेड है। ये क्या है आपका? नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो यहाँ पे कनेक्टेड है। माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सेलरेट होगा। सो चार्ज Q accelerated by the potential V, then it gain the kinetic energy Q into V. क्लियर? सो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, इस काइनेटिक एनर्जी की जगह पर Q into V या तो E into V रख सकते हैं। सो यहाँ पे Q रख सकते हैं हम लोग, Q into V। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर बेटा हमने फॉर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, हम लोग मान लो फॉर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है या तो इलेक्ट्रॉन आपका ऐसा एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसके साथ जो वेव रहेगी वो हमें निकालना है, इसकी वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? दैट इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास यहां पे पुटअप कर दो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको ये ले लिया, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको यहां पुटअप कर दिया, ये वाला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दोनों को यहां पुटअप कर दो। उसको पुटअप कर देने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √150 डिवाइडेड बाय V। सो ये √150 डिवाइडेड बाय V यानी वो इतना आएगा 12.27 डिवाइडेड बाय √V। ये जो आपका आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में आएगा, यानी जो वेवलेंथ का आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉम यूनिट में आएगा। अब नेक्स्ट, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन ले लिया, इफ प्रोटॉन हैविंग मास m विच इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास ले लिया। If proton is moving with velocity v, then it is associated with wave and its wavelength is lambda. बेटा चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास दोनों यहां पे रख दो, प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास, तो आपको फॉर्मूला इतना मिलेगा 0.286 अपॉन √V, इतना एंगस्ट्रॉम यूनिट मिलेगा, ये वाला। सो ये फॉर्मूला किसके लिए लिया? इलेक्ट्रॉन के लिए, जब वो एक्सेलरेट हुआ बाय पोटेंशियल V। ये किसके लिए लिया? प्रोटॉन के लिए। इसके बाद अगर बेटा ड्यूटेरॉन लिया गया, ड्यूटेरॉन, सो ड्यूटेरॉन का जो मास रहेगा वो 2 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन लोगे। ड्यूटेरॉन का मास 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लोगे, उसको अगर यहां पुटअप कर दिया ड्यूटेरॉन पे का चार्ज और मास, तो आपका ये आंसर आएगा। अगर हमने हीलियम एटम लिया He, सो हीलियम का जो मास रहेगा वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा। हीलियम का जो मास रहेगा वो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा। तो अगर यहां 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन रखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। सो अभी एक बार रिवाइज करते हैं। अगर किसी पार्टिकल का मोमेंटम दिया है, लीनियर मोमेंटम, तो उसके साथ रहने वाली वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकलेगी। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद द लीनियर मोमेंटम p, देन इट्स वेवलेंथ इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको पार्टिकल का मास दिया जाए एंड मूविंग विद वेलोसिटी v कहा जाए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। अगर आपको ये कहा जाए कि
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल हैविंग चार्ज E इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल V. तो आप ये फॉर्मूला यूज करो. इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास पुटअप किया तो ये आंसर आएगा. प्रोटॉन का चार्ज और मास रखा तो ये आंसर आएगा. ड्यूटेरॉन के लिए लोगे तो ये आएगा. अल्फा पार्टिकल के लिए लोगे तो ये आएगा. इस तरीके से आपके फॉर्मूलेज बनेंगे. इसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब अगर हमने कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल लिया, अब हम गैस मॉलिक्यूल ले रहे हैं. इफ द गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, or if its RMS velocity is c and mass is m, then its de Broglie's wavelength lambda is obtained by the formula h divided by m into c. c is RMS velocity. अगर हमने गैस मॉलिक्यूल लिया, उसके RMS वेलोसिटी हमको पता है, तो उसके de Broglie's wavelength आप इस फॉर्मूले से निकालोगे. लेकिन अगर आपको वेलोसिटी ना देते हुए इस जगह का टेम्परेचर दिया गया, तो अभी अगर ये एक सिंगल गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, यहां का टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन है T, तो इसके साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड रहती है वो रहती है 3/2 kT फॉर मोनो एटॉमिक गैस. मोनो एटॉमिक गैस के लिए, मोनो एटॉमिक ये जो रहता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप्स के रहते हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक. मोनो एटॉमिक के लिए 3 लिया जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटॉमिक के लिए 5, ट्राइएटॉमिक के लिए 6. सो काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल ये F/2 kT रहता है. अगर मैंने यहां पर F/2 RT लिख दिया, अगर R का इस्तेमाल किया तो 1 मोल, अगर K का इस्तेमाल किया तो 1 मॉलिक्यूल. समझ में ना बेटा बराबर. K बोले तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ तो 1 मॉलिक्यूल. अगर R गैस कांस्टेंट यूज हुआ तो 1 मोल. अब इधर देखा, if any gas molecule is moving with RMS velocity this, having mass m, then its de Broglie's wavelength lambda is obtained by the formula h divided by mc, RMS velocity. लेकिन अगर हमें if gas molecule is moving with kinetic energy, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा 3/2 kT फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. K इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. अब बेटा हमारा de Broglie's wavelength का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू ये फॉर्मूला था h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m काइनेटिक एनर्जी. अब ये यहां पे रिप्लेस कर दो, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 3/2 kT, तो 2 कैंसिल हो गया आपका, यानी क्या मिला, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्राइस m kT. क्लियर. तो ये h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्राइस m kT, ये फॉर्मूला आएगा फॉर गैस मॉलिक्यूल विच इज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T. K इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो ये फॉर्मूला यूज करोगे फॉर गैस मॉलिक्यूल की de Broglie's wavelength निकालने के लिए. नाउ यहां पर बेटा ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, मास, तो ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब पुटअप करने से अच्छा शॉर्टकट फॉर्मूला ये यूज कर लो. क्योंकि ये जो शॉर्टकट फॉर्मूला है तो इसमें सीधा सीधा अगर आपको हीलियम एटम दिया जाए, हाइड्रोजन दिया जाए, लिथियम दिया जाए, तो हीलियम एटम के लिए 4 इज द मॉलिक्यूलर वेट, तो ये सीधा सीधा हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट आप यहां पे रख दो और दिया हुआ टेम्परेचर केल्विन में यहां पुटअप कर दो, तो आपको डायरेक्ट de Broglie's wavelength मिल जाएगा फॉर गैस मॉलिक्यूल. ये भी आप यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो,
हुआ शॉर्टकट फॉर्मूला, जैसे ये शॉर्टकट फॉर्मूलेज है उस तरीके से ये शॉर्टकट फॉर्मूला हुआ, इसमें आपको इनकी वैल्यूज पुटअप करने की जरूरत नहीं है। ये m जो है वो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, जबकि ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो आप सीधा सीधा मॉलिक्यूलर वेट 4 रख दो फॉर हीलियम, और T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला हुआ। आंसर आपका एंगस्ट्रॉम यूनिट में आएगा। इसके बाद अगर बेटा ऐसा दिया जाए कि कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को आप किससे दिखाते हो? बी लेटर से। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। नाउ इफ एनी चार्ज q इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड B, तो ये जब ये इसके अंदर सर्कल में घूमेगा ऐसा, if any charge q is moving in a magnetic field, then it performs a circular motion, circular path, then its radius is obtained by the formula r equal to mv upon qb। यह आप साइक्लोट्रॉन में या मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ते हो। सो मैग्नेटिज्म चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं एक बार देखना। अगर बेटा ये नॉर्थ पोल लिया, ये साउथ पोल लिया, सो ये क्या हुआ अपना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी लेटर से दिखा दिया। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज एंटर कराया तो चार्ज आपका सर्कुलर मोशन में घूमेगा। सो Q नाम का चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ तो वो या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में घूमेगा। तब उसकी जो रेडियस बनती है उस रेडियस का फॉर्मूला होता है mv अपॉन qb। तो यहां से mv की वैल्यू क्या मिलेगी? r3b। तो mv की वैल्यू मिलेगी r3b, तो आप ये mv के जगह पर r3b रख सकते हो। तो आपने ये r3b रख दिया। क्लियर? इसके बाद अगर बेटा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू h बाय p, ठीक है। अब तो अगर हमने परसेंटेज चेंज, अगर लीनियर मोमेंटम को चेंज किया गया तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कितने से चेंज होगा वो बताओ। परसेंटेज चेंज, तो चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ इनटू 100 इक्वल टू ये क्या लोगे? डेल्टा h अपॉन h इनटू 100 प्लस ये क्या लोगे आप? डेल्टा p अपॉन p इनटू 100। ये इस तरीके से लोगे। परसेंटेज चेंज इन दी वेवलेंथ, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं। अगर आपको लीनियर मोमेंटम में चेंज दिया तो वेवलेंथ कितने से चेंज होगी वो निकालना है। तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू 100 इक्वल टू डेल्टा h अपॉन h इनटू 100 प्लस डेल्टा p अपॉन p इनटू 100। बेटा ये डिवाइड में दिया हुआ रहा तो यहां पर माइनस साइन नहीं लेना है। ये मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे, ये हमेशा प्लस ही आएगा क्योंकि वो चेंज है। एरर कभी भी माइनस नहीं होते। एक बार की गलती, दूसरे बार की गलती, दो गलती एक दूसरे को माइनस कर दिया और कुछ भी गलती नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता। एरर हमेशा ऐड होते हैं, चेंजेस हमेशा ऐड होते हैं। अब लेकिन h क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं रहता, कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, इसलिए ये वाला आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर 0 आ गया। सो आपका फॉर्मूला कैसा बनेगा? सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इनटू 100 इक्वल टू डेल्टा p अपॉन p इनटू 100। अगर आपको लीनियर मोमेंटम का परसेंटेज चेंज दिया रहा तो आपका डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। क्लियर? इसके बाद इसमें से कोई भी फॉर्मूला ले लो बेटा। मान लेते हमने ये फॉर्मूला ले लिया, कोई भी फॉर्मूला ले लिया, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस me। अब देखो, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी 2% से चेंज हो रही है या 5% से चेंज हो रही है या 1% से चेंज हो रही है, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी 1% 2% से चेंज हो रही है तो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ कितने से चेंज होगा बताओ। तो बेटा ये इसके साथ इनवर्स रिलेशन है और यहाँ पे रूट है, रूट का मतलब 1/2। h आपका कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सो परसेंटेज चेंज इन कांस्टेंट वैल्यू इज 0
मास भी फिक्स है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी टू द पावर 1/2। ये रूट है, रूट का मतलब टू द पावर 1/2। सो यहां से फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू 100 इक्वल टू, ये 1/2 सामने आ जाएगा, डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। ऐसा आप बेटा ये चेंज पूछा हुआ है, 5% से चेंज हुआ या 7% से चेंज हुआ वो पूछा है। डिक्रीज और इंक्रीज तब आप प्लस माइनस का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ओनली चेंज 5% से चेंज होगा या 3% से चेंज हुआ या 2% से चेंज हुआ, ये आप निकालोगे इस तरीके से। बेटा लास्ट में हम लोग 2 मिनट में पूरा डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी मास m अगर v के वेलोसिटी से जा रहा है तो उसके साथ जो वेव होती है उसको डी ब्रॉगलीस वेव कहते हैं और उसकी वेवलेंथ को कहते हैं डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ। डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला h डिवाइडेड बाय mv रहेगा अगर मास और वेलोसिटी दिया हुआ है तो। अगर इसका सीधा सीधा लीनियर मोमेंटम दिया जाए तो h बाय p, यानी डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो क्या लोगे, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m e। तो अगर मास और वेलोसिटी दिया है तो ये, लीनियर मोमेंटम दिया है तो ये, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो ये, और h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m q v। अगर आपका चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल v, अगर कोई भी चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय द पोटेंशियल v तो आप ये फॉर्मूला यूज करना। इसके बाद अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला बनेगा शॉर्टकट में, ये वाला 12.27 डिवाइडेड बाय रूट v। अब बेटा ये फॉर्मूला हमने दिया डी ब्रॉगलीस वेवलेंथ का, h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस m q v। इसका मतलब क्या था, इफ एनी चार्ज q हैविंग मास m is accelerated by the potential v then its de Broglie wavelength is obtained by this formula। इसमें अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को लिया तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 150 बाय v या तो फिर 12.27 डिवाइडेड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर हमने प्रोटॉन को लिया तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा, 0.286 डिवाइडेड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम यूनिट। अगर हमने ड्यूटेरॉन लिया तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा, 0.202 डिवाइडेड बाय रूट v एंगस्ट्रॉम यूनिट। और अगर हमने हीलियम एटम लिया, हीलियम एटम, तब शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, 0.101 डिवाइडेड बाय रूट v। तो ये फॉर्मूला किसके लिए यूज करोगे, इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये ड्यूटेरॉन और ये अल्फा पार्टिकल के लिए। नाउ अगर बेटा कोई भी गैस मॉलिक्यूल m is moving with velocity v in a temperature t, तब आप इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकालोगे। फॉर ए गैस मॉलिक्यूल का मास यहां पुटअप करना, कितने टेम्परेचर पे है वो पुटअप करना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पुटअप करना, तो ये फॉर्मूला आएगा। इससे कैलकुलेशन थोड़े टफ होंगे तो इसको सिंपल करने के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला 25.6 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m इनटू रूट ऑफ t। ये रहेगा मॉलिक्यूलर वेट, ये रहेगा टेम्परेचर इन केल्विन। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है लेकिन ये है मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद अगर बेटा कोई मैग्नेटिक फील्ड में, इफ इन ए मैग्नेटिक फील्ड कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है, if any charge particle q is moving in a magnetic field b along a circular path, then its radius is obtained by the formula r equal to mv upon qb। so यहां से mv equal to क्या मिलेगा, r qb। so mv की वैल्यू क्या मिलेगी, r qb, तो वो यहां पर तो mv की जगह r qb, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला। अगर P में कोई चेंजेस आ रहा है तो लैम्डा में कितना चेंज आएगा वो इस तरीके से निकालोगे।
वेलोसिटी के लिए। अगर वेलोसिटी में कोई चेंजेस आ रहा है तो लैम्डा में क्या चेंज आएगा वो इससे निकाल लोगे। अगर एनर्जी में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसके वजह से वेवलेंथ में क्या फर्क आएगा वो यहां से निकालोगे। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको जेडब्ल्यू और नीट में पूछे जाएंगे डी ब्रोगलीस के ऊपर। डी ब्रोगलीस का टॉपिक अगर आपने समझ लिया, ये फॉर्मूले याद कर लिए, तो आप एग्जाम में आराम से जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा आप लोग कोशिश करिए, इन सभी फॉर्मूलेस को अच्छे से याद करिए, सिंपल न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके बेटा।